अच्छा कपल है ना? कहाँ से अच्छा है? I mean, एक दूसरे के लिए मुनासिब है। कहाँ से मुनासिब है? लड़के को देखा है और जवेरिया को देखो। अगर से ये अच्छे कपड़े और मेकअप ना किया हो तो मसलन लगे उसके सामने खड़ी। अब ऐसा भी नहीं है, कम ऑन। जो है वो तो है। वेल, उसके घर वालों ने कुछ देख कर ही शादी की होगी ना। जवेरिया के भाइयों का पैसा और क्या। अब ऐसा भी नहीं है। एक बात मैं तुम्हें बताऊं, लड़का भी काफी अमीर है। पता नहीं कहाँ से लोगों को मिल जाते हैं ऐसे लड़के। अब तुम खुद देखो ना, जोड़ी अच्छी है क्या? कम ऑन यार, वो लोग दोनों एक दूसरे के साथ आपस में बहुत खुश हैं। तस्वीरों में खुश नजर आ रहा है, शादी के बाद देखना क्या होता है। अच्छा जल्दी देखो, क्लास शुरू होने वाली। अच्छा सुनो, जो इसका नेकलेस है 30 तोले का तो होगा ना? नहीं? वेल आई थिंक इससे ज्यादा का होगा। और जोड़ा कितने का? ये जो इसकी अम्मी के घर से आया था ना, दैट वाज 65,000, और जो ससुराल से आया था वो था 75,000 का। 75,000 प्लस 65 कितने हुए? 1,40,000। बहुत बड़ी रकम है, काफी महंगा नहीं है? नहीं, आजकल के जमाने के हिसाब से तो नहीं है। आई मीन अब तो जोड़े इतने के ही आते हैं तकरीबन। जल्दी चलिए, क्लास का टाइम हो चुका है। एक सेकेंड। आ रही हूँ। सामने को मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, आ गई तुम? मैं परेशान हो रही थी बेटा, देर हो गई तुम्हें आज। जी वो बस देर से मिली मुझे। समन आ गई? कहाँ आ गई बेटा, फोन आ गया था उसका कि शहला के घर आई हुई हूँ, जबरदस्ती ले आई है वो मुझे। अच्छा चले, आ जाएगी वो। मैं तो तंग आ गई हूँ इसकी इन दोस्तियों से, रोज किसी ना किसी के घर चल पड़ती है। मजाल है जो किसी से पूछ ले। फोन करके बता तो दिया ना उसने आपको? बेटा बताने में और पूछने में फर्क होता है। जमाना कितना खराब हो गया है। मेरा तो दिल हौलता रहता है जब तक तुम दोनों घर से बाहर रहती हो। जानती हूँ मम्मी, इसीलिए तो मैं कहीं जाती नहीं हूँ, सीधा यूनिवर्सिटी से घर आती हूँ मैं। तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ बेटा, समन की बात कर रही हूँ। उसे समझाया करो कुछ। अच्छा ना अम्मी, समझा दूंगी। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ बेटा, मैं खाना लगाती हूँ, रोटियाँ बना। नहीं नहीं, आप बैठे, मैं रोटियां बना देती हूँ ना। यूनिवर्सिटी से थकी हुई आई हो बेटा? तो मैं कौन सा पैदल आई हूँ अम्मी, 2 रोटियां बनाने में इतनी मेहनत तो नहीं लगती। ये वाला देखो। वेरी नाइस। नाइस। कलर कितने अच्छे हैं। आई नो, एक और है। ये देखो। वाओ, ये सबसे अच्छा है, ब्यूटीफुल। रियली? सुनो, कितने का है ये? ये वाला ज्यादा महंगा नहीं है। आई थिंक 12,000 का होगा। मैं सोच रही हूँ कि यही वाला नायला की शादी में पहन लूं। हाँ अच्छा लगेगा। अब एम्ब्रॉयडरी कहाँ से करवाई? आई हैव नो आइडिया। अम्मा ने अपने कपड़े दिए थे तो साथ में मेरी भी जाके दे आई। तुम्हें करवानी है क्या एम्ब्रॉयडरी? हाँ देखूंगी, पर तुम पूछ लेना आंटी से। यार वो भी घर में होती, अभी पूछ देती। देखो अगर तुम्हें इतनी पसंद आ रही है तो मैं करवा देती हूँ ना तुम्हारे लिए।
हाँ मैं देखूंगी, बता दूंगी तुम्हें। अच्छे से करो कि अपने ड्राइवर को मुझे ड्रॉप कर दे, काफ़ी देर हो गई है। चेक करती हूँ, लेट मी सी इफ ही इज देयर। हाँ समन, आ जाओ यार। आई। भाई मुझे तो माहिद के कपड़े बहुत पसंद है, एक ही डिजाइनर जो मुझे पसंद है। उफ। आई लाइक बंटू काज़मी अ लॉट। अच्छा। अरे वाह, एलसीडी लगवा लिया। हाँ हाँ भाई, फराज ने इतना इसरार किया कि अब्बू तंग आके उन्होंने फिर लगवाई दिया। अच्छा यार, नेक्स्ट टाइम इसी पे फिल्म देखेंगे। वो टीवी की जान छोड़ेगा तो हम फिल्म देखेंगे ना। यार यू नो व्हाट, मैं तुम्हें इसका जरा रिव्यू करवाती हूँ, तुम चेक करो उसको। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्क्रीन। कलर्स कितने अच्छे हैं। आई नो, जस्ट चेक द रेजोल्यूशन यार। इसमें तो ड्रामा देखने में बड़ा मजा आता होगा ना। और नहीं तो क्या। कितने में? यार ऐसे ही होगा, ये कोई लाख 1.5 लाख का। टीवी का जमाना नहीं है यार, अब तो एलसीडी का जमाना है। वैसे मैं अब्बू से कंफर्म करके तुम्हें बताऊँ। नहीं नहीं, हम तो एलईडी लेने का सोच रहे हैं। अच्छा ले लो। चल ठीक है, ओके बाय। हम वेट करेंगे। ओके बाय, खुदा हाफिज़। बाय। बस इधर ही रोक दें, थैंक यू। मैडम, शैला बीबी ने कहा था आपको ड्रॉप करके जरा जल्दी आइए। अरे भाई बस ये सामने बुक शॉप में 2 मिनट में वापस आ जाती हैं, आप देर से आती हैं। अरे नहीं, देर से आऊंगी ना, सिर्फ 2 मिनट आपको रुकना पड़ेगा। मैं सामने शॉप पे जा रही हूँ, अभी आई बस। चलो ठीक है, बड़ी मेहरबानी, आ रही हूँ बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज बहुत दिनों बाद कहाँ थी आप? बस मैं दुबई गई थी अपनी फैमिली के साथ, वहाँ शॉपिंग फेस्टिवल चल रहा है ना, उसी के लिए। अच्छा, मैं वही सोच रहा मुल्क से बाहर होंगी। जी, तो फिर आपके पास आए हैं होम डिज़ाइनिंग के मैगजीन्स। अच्छा कौन सा है? ओह थैंक यू। ये भी है। तो मैं अभी ख़रीदना नहीं चाह रही, अभी तो सिर्फ मुझे देखने के लिए लेना है। हाँ, कोई मसला नहीं। अच्छा, थैंक यू सो मच। तो फिर मैं ले जाती हूँ, कल मैं आपको वापस कर दूँगी। आज थोड़ी जल्दी में मुझे शॉपिंग करनी है। आप हमारी पुरानी कस्टमर हैं, आप ले जाएं, एक आध दिन में दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। लगता है समन आ गई। वक्त देखा है कितनी देर हो गई है। मैं दरवाज़ा खोल के देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं समझी समन आ गई है। तो समन कहीं गई हुई क्या? हाँ, वो कॉलेज से अपनी किसी सहेली की तरफ चली गई थी। आजकल का ज़माना नहीं सहेलियों के घर जाने का। कितनी दफ़ा समझाया है तुम्हें मैंने। मैं कोई कम समझाती हूँ उसे आपा, लेकिन वो मेरी सुनती कहाँ है। रहने दे खाला, कम उम्र है वो, ठीक हो जाएगी ना। कम उम्री का मसला नहीं है, वो कम अक्ल है। अच्छा आप खाना तो खाए ना। नहीं बेटा, मैं तो खाना खा कर आई हूँ, तुम खाओ। चले मैं आपके लिए शरबत बना के लाती। अरे बेटा तुम बैठो, खाना ख़त्म करो, खाने से मत उठ कर जाओ। खाला 2 मिनट ही तो लगेंगे, बस मैं अभी आई। फैसल कैसा है आपा?
तौबा, बड़ी गर्मी है। सलाम दुआ का रिवाज नहीं है क्या? तुम्हारी हिम्मत है, तुम इतनी गर्मी में किचन में खड़ी काम कर रही हो। आज देर क्यों हो गई तुम्हें? इतनी भी देर नहीं हुई, वैसे भी मैंने अम्मी को बताया था। अच्छा ये गिलास दो शरबत का, मेरा गला सूख रहा है। ये मैंने खाला के लिए बनाया सामान। तो क्या हुआ, और बना लो। खाला अंदर है? हाँ अंदर है, लेकिन इस तरह ना जाना उनके सामने, कपड़े बदल के जाना। क्यों? रिश्ता लेना है मेरा उन्होंने, बिला वजह सर खाने आई है हमेशा की तरह। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है ऐसे चल जाए उनके सामने। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। सुना तुम फिर आज किसी सहेली के यहाँ गई नहीं थी? उस दिन मैं तुम्हें समझा के गई हूँ। खाला काम से गई थी, नोट्स लेने थे। नोट्स लेने थे तो खुद जाने की क्या ज़रूरत थी? वो अपने ड्राइवर के हाथ भेज देती। वैसे भी तो तुमने सारी सहेलियाँ गाड़ियों वाली बनाई हुई हैं। बसों वाली है ना यमन की। देखो समन, ज़माना बड़ा ख़राब है। ये रोज़ रोज़ सहेलियों के घर जाना कोई अच्छी बात नहीं है। आप ही समझाएं इसे, मेरी तो एक नहीं सुनती। खाला कहा ना काम से गई थी, आप लोग भी ना। बहुत थक गई हूँ यमन, प्लीज़ मुझे चाय बना दो। लो, आते साथ बड़ी बहन को काम पे लगा दो। अपने काम खुद भी कर लिया करो समन। कहने दे खाला, मैं अपने लिए भी चाय बनाने जा रही हूँ, आप लोग पिएंगे? नहीं बेटा, मैं तो अभी शरबत पी रही हूँ। मेरे लिए बना लेना। मैं बना रही हूँ। एमन का इम्तिहान कब है बे? बस 6 महीने के बाद फारिग हो जाएगी इंशाल्लाह। चलो अच्छा है। मैं भी ज़रा फैसल से बात कर लूँ, फिर रिश्ते की बात करूँगी तुमसे। आपने अभी तक फैसल से बात नहीं की? कहाँ की, वक्त ही कहाँ मिलता है। दिन रात तो वो काम करता है बेचारा। घर पे आता है तो बस 100 काम होते हैं उसको। कर लूँगी आजकल में। आपा इनकार तो नहीं करतेगा वो? लो, इनकार करने वाली क्या बात है? ऐसा नहीं है फैसल। नहीं वो आजकल लड़कों ने बाहर कोई ना कोई लड़की पसंद कर ली होती है, इसलिए कह रही थी मैं। देखो, अगर उसने कोई लड़की पसंद की होती ना तो बता देता मुझे। वो तो जब भी शादी का जिक्र करो तो यही कहता है, अम्मी आपने लड़की ढूंढनी है और आप ही ने शादी करवानी है मेरी। बस मेरा बिजनेस सेट हो जाए ज़रा, मैं भी इसीलिए रुकी हुई हूँ। बिजनेस तो अब उसका ठीक ठाक है माशाल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है, और बाकी इंशाल्लाह एमन की किस्मत से हो जाएगा। रिस्क तो अल्लाह देता है ना। बेशक बेशक। आफिया, मैं तो कहती हूँ तुम समन के लिए भी रिश्ता ढूंढना शुरू कर दो अभी से। समन के लिए अभी से? हाँ ना, तुम्हें तो पता है रिश्तों के कितने मसले होते हैं। हाँ कहती तो आप ठीक हैं, लेकिन आपको पता है ना कितने नखरे हैं उसके। मोहल्ले के 2-4 लोगों ने इस सिलसिले में बात की थी तो वो नाराज़ हो गई। मुझे बताया था नसीम ने, कह रही थी कि अपना बेटे के रिश्ता लेकर आई थी और तुमने इनकार कर दिया। अच्छा खासा लड़का है, खुश अकल भी है। हाँ लेकिन वो मानती नहीं है, कहती है मैंने मोहल्लों में शादी नहीं करनी। लो, और सुनो, मोहल्लों में शादी नहीं करनी तो क्या इसने महलों में शादी करनी है? बस क्या बताऊं, मुझे तो परेशान करती है इस लड़की ने। इंग्लिश का और मैथ का दोनों का? और कुछ कंप्लीट किया आपने? लेसन्स कौन सा वाला? वाला। ये वाला, चलो ये मैं चेक कर लेती हूँ, आप जब तक अपने मैथ्स का कर लो काम, ठीक है? Straw to the pomegranate. फारिया ज़रा ये देखना, इसको चेक कर लो, फिर मैं बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो अम्मी आई भी हैं?
जी आई हुई हैं, खाला अम्मी के साथ बैठी है अंदर। अच्छा, उन्हें बाहर भेज दीजिए। आप अंदर आ जाए ना। अरे वाह, आज आप कैसे रास्ता भूल गए हमारे घर का? मैं तो फिर भी भूला भटका भूल जाता हूँ। तुमसे कभी तौफीक नहीं हुई कि तुम हमारे घर आ जाओ। मेरा दिमाग खराब है जो मैं आपके घर आऊँ। खाला अपनी नसीहतों से मेरा दिमाग खा जाती है यहाँ आके, और मैं फिर भी चल पड़ूँ आपके घर। कमाल है भाई, तुम आज अपनी किसी दोस्त से घर नहीं गई? वहीं से आ रही हूँ। अच्छा आप मुझे ये बताइए, अपनी कजन्स के घर आए, कुछ खाने पीने के लिए ले आना था। क्या? क्या? मार्केट में इतना कुछ मिलता है, जलेबियाँ, समोसे, दही बल्ले, फिर भी पूछ रहे हैं क्या? अभी ले आता हूँ, क्या खाओगी बताओ? लेकर आना चाहिए था ना। अब मैं कहूँगी तो अम्मी नाराज हो जाएंगी। अरे खाला जानी बिल्कुल नाराज नहीं होती। चाय तक को नहीं पूछ रही हो तुम मुझे। ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, ये मन का है। हाँ, उसने पूछा था, मैंने इनकार कर दिया। बेफिक्र हो जाइए, वो फिर भी लेकर आएगी। अच्छा अम्मी कहाँ? अंदर है। अच्छा। अच्छा आप मुझे ये बताइए, अपनी कजन्स के घर आए, कुछ खाने पीने के लिए ले आना था। क्या? क्या? मार्केट में इतना कुछ मिलता है, जलेबियाँ, समोसे, दही बल्ले, फिर भी पूछ रहे हैं क्या? अभी ले आता हूँ, क्या खाओगी बताओ? लेकर आना चाहिए था ना। शैला ने एलसीडी ली है। अच्छा, बड़ा मजा आता है उस पे प्रोग्राम देखने का। जाहिर है इतने बड़े स्क्रीन पर आप कुछ भी देख लो, मज़ा तो आएगा। फिर मैं सोच रही हूँ कि हम भी एलसीडी ले लें। क्या मतलब? मतलब ये कि बहुत बड़ा ना सही, थोड़ा छोटे साइज का। समन, हम कैसे लेंगे? शॉप का पता मैं करा लूँगी। मेरा मतलब है पैसे कहाँ से आएंगे? वो तुमने कमेटी नहीं डाली मुनव्वर खाला के यहाँ? अगले महीने निकली है ना। समन, अम्मी उन पैसों का मेरे लिए जेवर बनाएंगी। जेवर बनाकर क्या करेंगी? खामखा में रख छोड़ेंगी। समन, तुम्हें पता है ना महंगाई कितनी बढ़ गई है, और सोने की कीमत आसमानों को छू रही है अब। तो तुम्हारी कौन सी शादी तय हो गई कि अभी जेवर चाहिए? अगर हो गई तो? अभी हुई तो नहीं ना। देखो समन, ये सब अमीरों के शौक हैं, हम ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। ये कहाँ लिखा है कि ये चीज़ें सिर्फ अमीरों के लिए होती हैं? तुम अपने कॉलेज के कपड़े निकालो, मैं प्रेस करके लाती हूँ। For God's sake, मैं तुमसे एलसीडी की बात कर रही हूँ, तुम कपड़े प्रेस करने की बात कर रही हो। अच्छा ठीक है, तुम अम्मी से बात कर लेना, अगर वो मान जाती हैं तो हम जाके ले लेंगे एलसीडी। अम्मी, उनका बस चाहे ना तो ये टीवी भी बेच दे, एलसीडी लेके देंगी वो मुझे। तुम्हारी खाला से कोई बात हुई? नहीं, फिलहाल तो कोई बात नहीं हुई। क्यों? ये वो कह रही थी कि खाला माँ मेरे इम्तिहान का ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही हैं। तो फिर एग्जाम्स के बाद शादी या मंगनी? पता नहीं, शादी ही करेंगे मेरे ख्याल में, मंगनी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फैसल अच्छा है वैसे। हाँ बहुत अच्छा है, तुम भी तो मिल चुकी हो उनसे। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था जब पहली बार मिली थी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी नेचर लगी थी, बहुत कम बातें करता है। फैसल ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है, लेकिन मिजाज के बहुत अच्छा है। जब से अब्बा की डेथ हुई है तो फैसल ने ही सारे काम संभाले हुए हमारे बाहर के। फैमिली में शादी हो जाए तो बहुत अच्छा होता है, और फिर तुम्हारे ससुराल में तो सिर्फ एक खाला ही होंगी। मेरी मंगनी हुई है बड़ी फैमिली में, मुझसे पूछ के देखो, बहुत मसले होते हैं।
खाला तो बहुत अच्छी हैं, बड़ी अच्छी सास बनेगी वो। चलो कैंटीन में चल के कुछ खाते हैं। चल। हाँ बस यहीं। अमरीन ये सामने बुक स्टोर में 2 मिनट में आएगी। मैं भी चलती हूँ ना साथ। अरे तुम कहाँ इतनी गर्मी में आओगे, मैं आ रही हूँ ना 2 मिनट में। जल्दी आना। ओके। चलो भाई मेरा काम हो गया, निकले अब जल्दी। 2 मिनट लगे ना। चलो बाबा। लो बाबा, मैगजीन्स लेने गई थी, ले लिए। इतनी गर्मी थी आज तो वाह। तुम एसी ऑन करो, मैं मेड को खाने का लेकर आती हूँ। ओके। एसी का रिमोट कहाँ है भाई? ये परफ्यूम किसने दिया है? अमरीन ने दिया है और ये लिपस्टिक्स भी उसने दिए हैं। 1-2 और चीजें हैं कॉस्मेटिक की। समन, तुम जब भी जाती हो वो कोई ना कोई नई चीज उठा के दे देती है तुम्हें। उसके पास इतनी चीजें होती हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है अगर 1-2 दे देती है तो। फर्क पड़ता है। अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी छोड़ो ना तुम ये सारी बातें, और मैं तुम्हें लगाती हूँ। इस वक्त ओहो, इस वक्त को क्या है? नहीं समन। एमन इधर देखो। अच्छा, सी ज्यादा नहीं लगाना। मिक्स करो, मिक्स करो। देखो अच्छा लग रहा है ना? कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम पे ज्यादा अच्छा लगता है। ये तो है, मुझ पर तो हर चीज अच्छी लगती है। इसमें तो कोई शक नहीं है। तुम हो ही इतनी प्यारी। देखो इतना प्यारा चेहरा है, कुछ भी अच्छा लगे। अच्छा छोड़ो ना सारी बातें, और तुम्हें और चीजें दिखाती हूँ। ये फाउंडेशन है, हाथ करो। ये भी उसी ने दिया है। हाँ हाँ। अच्छा लो हिबा, अच्छा देखो, पहले मैंने आपको बताया था जीम, पहले हमने बे किया था, अब ये है जीम। जीम का भी एक नुक्ता है, बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? इधर देखो हिबा, यहाँ देखो। फायजा जरा देखना जाके कौन है दरवाजे। लिखो जीम, लिखो हिबा, जीम लिखो जानी, जीम लिखो। इसका भी देखो एक नुक्ता है बे की तरह। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। ये समोसे और जलेबियाँ हैं। किस लिए? मैं घर के लिए लाया था, सोचा यहाँ के लिए भी ले आऊँ, समन का शिकवा भी दूर हो जाएगा। आपको तो पता है समन मजाक करती है आपसे। वो समन का है? नहीं वो घर पर नहीं है, लेकिन आती होगी थोड़ी देर में। आप बैठ जाएं। नहीं, मैं जल्दी में हूँ, बाद में आ जाऊँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।
मैं आती हूँ बच्चों, आप अपना सबक करो ना। ये देखो, ये लिखो। यार फैसल भाई को कैसे ख्याल आ गया जलेबी और समोसे लाने का? तुम्ही ने तो फरमाइश की थी, तभी तो लेकर आए हैं वो। बिना फरमाइश के तो कभी कुछ लाया ही नहीं है, खुद ही ख्याल कर लिया करें। लेकर तो आते हैं ना, वरना हमारा कोई हक तो नहीं है उन पर। वो ना भी लाते तो क्या होता, हमारा तो कुछ नहीं जाता। तो ना लाया करें। समोसे कौन से इतने महंगे जो हम खुद खरीद के नहीं खा सकते? बात कीमत की नहीं है, एहसास की है। कौन लाता है कुछ एहसास के बगैर? अब बस करो ना, ऐसी बातें करके तुम ये समोसों का मज़ा भी ख़राब करोगी। समन, तुम अपनी फरमाइशें भी कम करो। जब भी वो आते हैं कुछ ना कुछ लाने को कह देती हो। तो फिर क्या हुआ? अगर कोई एतराज़ है तो ना लाया करें, अपनी खुशी से लेकर आते। और वैसे भी मैंने कौन से मुर्ग मसालन या चाइनीज़ मंगवा लिए हैं, ये जलेबी और समोसे तो मंगवाए सस्ते से। अच्छा चलो चलो, खाओ आराम से, और ये लो चाय भी पियो। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे ये मोबाइल सेल करना है। काइंडली ये बताएंगे आपको अपना? जी। अच्छा, इसका वारंटी कार्ड वगैरह मिल सकता है आपसे? वो एक्चुअली ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया है, तो पहले उन्हीं के पास था, फिर उसके बाद वो बाहर चले गए, तो आई डोंट नो कि अब कहाँ होगा। ओके। असल में खातून मसला ये है कि आजकल चोरी के मोबाइल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस वजह से ये क्यूरी करना बहुत ज़रूरी होती है। What do you mean? ये मोबाइल मैंने चोरी किया है? नहीं नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ। आप अजीब बात करें, मैं आपके पास मोबाइल सेल करने आया हूँ, आप मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं? आपको लगता है ये मैंने चोरी किया है? अरे खातून, आप बिला वजह नाराज हो रही हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। आई एम सॉरी, इतनी इंसल्ट के बाद मैं यहाँ मोबाइल नहीं बेचूंगी। आप दीजिए मेरा मोबाइल। मैं माजरत चाहता हूँ, आप मेरी बात को किसी और मीनिंग्स में ले गए। आप मुझे एक बात बताएं, आपको अच्छे लोगों और चोरों में फ़र्क नहीं दिखता? आप मेरी बात तो सुने, कोई मसला नहीं है, मैं आपके लिए बोतल मंगवाता हूँ। दिखाइए मुझे नए सेट। जस्ट वो मैंने सुना है 73, वो कौन सी कंपनी है? जी वो बिल्कुल, वो दिखाइएगा। दिखाता हूँ। क्या है ये? कहाँ से आया है? जरनाब ने दिया है। जरनाब? पहले तो नाम नहीं सुना मैंने इसका। मेरी नई दोस्त है। अभी माइग्रेशन करा के आई है ना। ये क्यों दिया है? क्या मतलब क्यों दिया है? उसके पास ऐसा मोबाइल था, मैंने उसकी तारीफ की तो उसने मुझे भी दे दिया, बस। एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती समन, तुम्हारा कोई भी नया दोस्त बनता है वो फौरन तुम्हें महंगे महंगे गिफ्ट्स देने लगता है। क्योंकि मेरी दोस्त अमीर है और कंजूस भी नहीं है। फिर भी तुम्हें क्या मसला है? देखो, ये अच्छी बात नहीं है समन। क्या अच्छी बात नहीं है? तोहफे लेना अच्छी बात नहीं है? दिए बगैर लेने में है। मैं भी तो तोहफे देती हूँ। इतने महंगे तो नहीं देती। यार वो अपनी हैसियत के मुताबिक देते हैं, मैं अपनी हैसियत के, हिसाब बराबर। हेलो फैसल भाई, समन, कहाँ थे आप? कब से मैं आपको कॉल कर रही हूँ। ये कौन से नंबर से बात कर रही हो तुम? ये नंबर मेरा है, अब सेव कर लीजिए। समन, तुमने मोबाइल खरीद लिया? वाह, 1 मिनट होल्ड करना। खाना लाऊं माली? नहीं, मुझे बस चाय पिला दें।
अच्छा, थैंक यू। हाँ, हेलो। ये कहाँ से आया ये मोबाइल? बस आ गया, मेरे एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट कर दिया। वाह भाई, तुम्हारे दोस्त तो बड़े महंगे तोहफे देते हैं। दिल दिल की बात होती है। हाँ भाई, हमारा दिल कहाँ है इतना। अच्छा सुना ना, मुझे आपसे काम है। हाँ हाँ बोलो। वो ना इस वीकेंड पे मेरी दोस्त की मेहंदी और निकाह है। अच्छा, बहुत मुबारक हो। मुबारकबाद वसूल करने के लिए कॉलिंग की थी मैंने। अच्छा तो फिर ये कि आप मुझे वहाँ लेकर जाएंगे। पता अम्मी रात के फंक्शन में मुझे जाने नहीं देंगी। अच्छा ले जाऊंगा, तुम टाइम बता दो। ओके, मैं आपको टाइम बता दूंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। खुदा हाफिज। ये समन ने मोबाइल खरीदा है? हाँ अम्मी, उसको किसी दोस्त ने गिफ्ट किया है। लो जी, बस इसी एक चीज़ की कमी रह गई थी। पूछूंगी आफिया से। अम्मी क्या हो गया? आजकल लड़कियां अपने पास मोबाइल फ़ोन रखती हैं, और अच्छा है खाला जान उससे राब्ते में रहेंगी। ऐसी भी क्या ज़रूरत आन पड़ी? अम्मी, उसको किसी ने गिफ्ट किया है, कौन सा उसने अपने पैसों से ख़रीदा है। ये क्या कर रही हो समन? ये सारे कपड़े क्यों फेंक रही हो? दिल तो चाहता है नहीं फेंक ही दूँ, लेकिन फेंक नहीं रही। कोई अच्छा सा सूट ढूंढ रही हूँ इरसा की मेहंदी पर पहनने के लिए। इतने अच्छे सूट तो हैं तुम्हारे। ये देखो, ये रेड वाला पहन लो या वो ग्रीन वाला। ये ग्रीन वाला, ये रेड वाला 101 बार पहन चुकी हूँ, मैं नहीं पहन रही। इरसा के घर तो नहीं पहने तुमने? यार खुद सोचो, इरसा की मेहंदी पर मैं इतने सस्ते सूट पहन कर जाऊंगी, सब मेरा वहाँ मजाक उड़ाएंगे। क्यों मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा? इतनी अच्छी लगती हो इन कपड़ों में, और वैसे भी तुम अपने दोस्तों में सबसे खूबसूरत हो। खाली शक्ल ही किसी काम की नहीं होती। क्यों नहीं होती? यार मैं सोच रही हूँ नया सूट लेकर स्टिच करवा लूँ, अभी शादी में टाइम है ना। तुम सिर्फ एक मेहंदी के लिए नया सूट सिलवाओगी? तो सिर्फ मेहंदी पर ही तो जाना है, और सेम डे निकाह भी है। शादी तो उसकी इस्लामाबाद में होगी। अच्छा चलो ठीक है, कल बाजार चले जाएंगे दोनों। मैं सोच रही हूँ वो अम्मी ने तुम्हारे जहेज के लिए कपड़े नहीं लेके रखे अलमारी में, उनमें से एक दे दो ना प्लीज़। हाँ ठीक है, सिलवा लो उसमें से। दो फिर चाबी? अभी? हाँ अभी। तुम इतनी बेचैन क्यों हो? 2 मिनट सब्र नहीं कर सकती? सब्र बेवकूफ़ लोग करते हैं। चलो चलो ना। तुम बड़ी अक्लमंद हो। देखो ये ले सकती हो तुम। कलर नहीं मुझे पसंद। तो खूबसूरत तो है। फिर ठहरो, ये देखो। सस्ता नहीं लग रहा। कितनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हुई है इस पे। ये ले लो। हाँ लेकिन ना कुछ और दिखाओ प्लीज, ये नहीं अच्छा। क्या चाहिए तुम्हें सामान? ये ला, ये बनवा लेती हूँ। अम्मी तुम्हें कभी ये सिलवाने नहीं देंगी, इतना महंगा है। तो अम्मी को कैसे पता चलेगा? बनवाने के बाद उनके सामने आऊंगी तो क्या कहेंगे? तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? नहीं, मुझे क्यों एतराज होगा, तुमसे प्यारा है ये सूट। तो बस ठीक है, मैं यही बनवाऊंगी। अच्छा चलो, ये कपड़े रखो अंदर। तुम लग लव यू, थैंक यू सो मच, लव यू। वो शैला, मोबाइल मिला? कहाँ यार, पूरा घर ढूंढ लिया। कॉल करके देखना था ना। मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने अपने मोबाइल को चार्ज नहीं किया था। घर में ही होगा, अच्छी तरह देखना था ना। मुझे तो पक्का पक्का यकीन है कि मेरी मेड उठा के ले गई है। वो नई वाली? हाँ। अरे तो सब पूछना था ना। पूछा था यार, अपने मुंह से थोड़ी ना मानेगी। शक्ल से कितनी मासूम लगती है। ये जो शक्ल से मासूम लगते हैं ना, असल में वही खतरनाक होते हैं। सही कह रही हो तुम। तो फिर क्या किया मेड के साथ? करना क्या है, 1-2 दिन पूछेंगे, नहीं मानेगी तो नौकरी से निकाल देंगे। बस? तो और क्या करें? अरे पुलिस के हवाले करो तुम लोग, मजीबो।
यार अब इतनी सी बात पे मेरे पेरेंट्स इतना बड़ा स्टेप तो नहीं उठा सकते ना। क्या, मुझे तो हैरत हो रही है कि नौकरों ने मोबाइल क्या करना है। तौबा तौबा। क्या करेंगे? बेचेंगे और क्या, पैसे कमाएंगी मैडम। काफी महंगा था। हाँ यार, मेरे अंकल ने अमेरिका से भेजा था। कितने का था? एटलीस्ट 23,000 का तो होगा। एमन के इम्तिहान को बस चंद ही माह रह गए। उसने मुझे बताया था। इंशाल्लाह बड़े अच्छे नंबरों से पास होगी। बहुत अच्छी लिखने पढ़ने वाली बच्ची है वो। हाँ। हाफिया उसकी शादी करना चाहती है, ये फर्ज अदा हो जाए। मैं भी ये चाहती हूँ कि एमन के इम्तिहान हो जाए ना, तो फिर अपनी बहू को अपने घर ले आओ। क्या मतलब? तुम्हारी और एमन की शादी की बात कर रही हूँ। मेरी और एमन की शादी? हाँ, अब तुम अपने कारोबार का राग मत अलापना शुरू कर देना मेरे साथ। कारोबार की तो बात है ही नहीं। मैंने तुमसे हमेशा कहा है कि मैं आफिया के घर तुम्हारा रिश्ता करना चाहती हूँ। हाँ, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं। तो फिर क्या कहना चाहती हो? अम्मी, मैं एमन से नहीं, समन से शादी करना चाहता हूँ। समन से शादी? जी। लेकिन फैसल, मैंने तो हमेशा आफिया से एमन की बात की है। क्या हो गया तुम्हें? अम्मी, आपको मुझसे पूछना चाहिए था ना। लेकिन बेटा, तुमने तो कभी एमन पे एतराज नहीं किया या ये नहीं कहा कि तुम्हें एमन पसंद नहीं है। अम्मी, मुझे एमन नापसंद नहीं है। ये और बात तेरे रूबरू नहीं गुजरा, मैं जिस अज़ाब से गुजरा हूँ, तू नहीं गुजरा। बात ही बात में क्या जानी क्या बात हुई, मुझसे ना खुश मेरी तकदीर उसी रात हुई।